स्वागत है दोस्तों आपका अपने पसंदीदा चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों के ज्ञान को आपकी भाषा, आपकी आवाज और आपकी समझ के और भी करीब लेकर आते हैं। अगर आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो ये सफर हर एपिसोड के साथ आपके लिए और भी खास होने वाला है। दोस्तों, आज हम जिस किताब का सफर शुरू करने जा रहे हैं वो है ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवेरेंस, जिसे मशहूर मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि जिंदगी में सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि एक ऐसी ताकत से मिलती है जो दिखती तो नहीं है, पर हर जीत के पीछे चुपचाप खड़ी रहती है। और वो है ग्रिट, यानी जुनून प्लस लगातार मेहनत। एंजेला डकवर्थ कहती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड हों, लेकिन उनमें एक चीज जरूर होती है, कभी हार न मानने की ताकत और अपने सपने को अंत तक पकड़े रखने का जुनून। इस किताब में आप जानेंगे क्यों लंबी दूरी की सफलता का असली राज ग्रिट है, अपनी ग्रिट कैसे बढ़ाई जाए, जुनून और धैर्य की शक्ति हमारी किस्मत कैसे बदल देती है, और कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं से भी आता हो, सिर्फ लगन और निरंतर प्रैक्टिस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी किताब में डूबने के लिए जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है, आपके सपनों को दिशा देती है और आपकी मेहनत को एक नई मीनिंग देती है। चैप्टर एक ग्रिट क्या है? दोस्तों, सफलता की दुनिया में एक बड़ा भ्रम बहुत गहराई से बैठा है कि जो लोग असाधारण होते हैं, जिनकी उपलब्धियां बड़ी होती हैं, उनके पास कोई जन्मजात टैलेंट होता है। लेकिन एंजेला डकवर्थ कहती है, ये पूरी कहानी नहीं है। असल में दुनिया में जितनी भी बड़ी सफलताएं हैं, उनके पीछे एक और भी ज्यादा शक्तिशाली ताकत काम करती है। एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती पर सब कुछ बदल देती है, और उस ताकत का नाम है ग्रिट। ग्रिट की असली परिभाषा एंजेला बताती है कि ग्रिट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक जुनून, पैशन, दो लंबे समय तक लगातार मेहनत, परसेवेरेंस। जुनून वो चीज है जो आपको अंदर से हिलाती है, जो आपके लक्ष्य को सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहने देती, बल्कि एक ऐसा सपना बना देती है जिसके लिए आप सालों तैयार रहते हैं। और परसेवेरेंस वो है गिरने के बाद भी उठकर चलना, ठोकरों के बावजूद आगे बढ़ते रहना और कठिनाइयों के बीच भी अपने रास्ते पर डटे रहना। दोनों मिलकर बनाते हैं ग्रिट। वाई ग्रिट मैटर्स? ग्रिट क्यों जरूरी है? एंजेला ने अपनी रिसर्च में पाया कि दुनिया के सबसे सफल लोग जरूरी नहीं कि सबसे टैलेंटेड हों, लेकिन उनमें एक चीज जरूर होती है, एक लंबी रेस में टिके रहने की क्षमता। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में सैकड़ों शिक्षार्थी आते हैं, लेकिन कई बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सबसे बड़ी लड़ाई शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक होती है। एंजेला ने जब उनका अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि जो लोग सबसे लंबा चलते हैं, वो वही हैं जिनमें ग्रिट का स्तर सबसे ज्यादा होता है। टैलेंट वर्सेस ग्रिट, असली फर्क। ये अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण सच बताता है, टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत तेज शुरू करते हैं, बहुत रॉ टैलेंट रखते हैं, लेकिन कुछ साल बाद नजर ही नहीं आते। इसके उलट कुछ लोग धीरे शुरुआत करते हैं, लेकिन रुकते नहीं, गिरते नहीं, थकते नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होते रहते हैं। ग्रेजुअली ये लोग सबको पछाड़ देते हैं। एंजेला कहती है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी डॉट, यानी रोज थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से ज्यादा शक्तिशाली है। ग्रिट वाले लोगों की विशेषताएं। इस अध्याय में एंजेला ग्रिट वाले लोगों के कुछ कॉमन ट्रेट्स बताती है। ये लोग एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य चुनते हैं और उसमें सालों टिके रहते हैं। ये बॉर्डम से नहीं डरते, वही काम बार बार करके मास्टरी हासिल करते हैं।
ये सेटबैक्स को फेलियर नहीं मानते बल्कि फीडबैक मानते हैं। ये डिफिकल्ट फेजेस में भी स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, क्योंकि इनके लिए गोल सिर्फ एक इच्छा नहीं, एक कमिटमेंट होता है। द मैराथन मेटाफोर। एंजेला कहती हैं कि जीवन कोई स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है। स्प्रिंट में स्पीड जीताती है, पर मैराथन में स्टैमिना, ग्रिट वही स्टैमिना है, दीर्घकाल तक चलने की शक्ति। द स्टोरी ऑफ हाई अचीवर्स। एंजेला ने कई फील्ड्स में रिसर्च की। म्यूजिशियंस, एथलीट्स, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट्स, हर जगह उन्होंने एक ही पैटर्न देखा। सबसे सफल वही लोग बनते हैं जो टैलेंट से ज्यादा ग्रिट को गंभीरता से लेते हैं। म्यूजिशियंस घंटों की बोरिंग प्रैक्टिस करते हैं, एथलीट्स हर दिन वही ड्रिल करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स लगातार असफलताओं के बाद भी लगे रहते हैं। द की इज दे डोंट स्टॉप डॉट। ये ग्रिट का सबसे बड़ा संकेत है। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सफलता का असली अनुमान आपके शुरुआती टैलेंट से नहीं लगाया जा सकता। असली सफलता तय होती है आप कितने समय तक लगे रहते हैं। ग्रिट, लंबा जुनून प्लस लंबी मेहनत। दुनिया में बड़े बदलाव ऐसे लोगों ने किए हैं जिनके पास ग्रिट थी, नॉट जस्ट टैलेंट। और एंजेला हमें एक नई उम्मीद देती है। ग्रिट सीखने और बढ़ाने वाली चीज है, कोई भी इंसान इसे मजबूत कर सकता है। चैप्टर 1 की सबसे महत्वपूर्ण सीख की लेसन। टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन ग्रिट आपको मंजिल तक पहुंचाती है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। टैलेंट का भ्रम। दोस्तों, इस दुनिया में एक बहुत पुराना और बहुत गहरा विश्वास है कि जिन लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है वे लोग बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, जैसे कि उनमें कोई जादू होता है, कोई देवतुल्य क्षमता जो बाकी लोगों में नहीं होती। एंजेला डकवर्थ कहती है, यह सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम टैलेंट को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि मेहनत की असली ताकत को देख ही नहीं पाते। हम टैलेंट के पीछे क्यों भागते हैं? एंजेला बताती है कि इंसान साइकोलॉजी के हिसाब से उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जो चमकदार दिखें, जो इंप्रेसिव लगे। और टैलेंट बिल्कुल वैसा ही है, ये तुरंत नजर आता है। किसी बच्चे ने पियानो पहली बार में ही शानदार बजा दिया, हम बोलते हैं ये तो बॉर्न टैलेंट है। किसी छात्र ने एक बार पढ़कर ही टॉप कर लिया, हम बोलते हैं ये तो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन इसी बीच वो बच्चे जो धीरे धीरे सीखते हैं, गिरते उठते आगे बढ़ते हैं, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। एंजेला कहती है यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, द टैलेंट बायस, टैलेंट का झूठा आकर्षण। एंजेला ने ऑब्जर्व किया कि टीचर्स, पेरेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादातर उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जो शुरुआती स्टेज पर तेज दिखते हैं, यानी नेचुरल टैलेंट। लेकिन सच यह है कि स्टार्टिंग फास्ट, फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग। बहुत बार जो लोग शुरुआत में तेज होते हैं वो प्रेशर झेल नहीं पाते और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जबकि जो लोग धीरे शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं वो लंबे समय में सबसे आगे निकलते हैं। दी नेचुरलनेस फैलेसी, प्राकृतिक प्रतिभा का भ्रम। इस अध्याय में एंजेला एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझाती है। हम उन लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो नेचुरली अच्छे लगते हैं, उनकी तुलना में जो मेहनत से अच्छे बने हैं। उदाहरण, एक आदमी पियानो में माहिर है, लोग ज्यादा प्रभावित तब होते हैं अगर उन्हें लगे कि उसने स्वाभाविक रूप से सीखा है, बजाय इसके कि उसने 10 साल की लगातार प्रैक्टिस की है। क्यों? क्योंकि नेचुरल टैलेंट कूल लगता है, मेहनत बोरिंग लगती है। एंजेला कहती है यह मनोवैज्ञानिक गलती आपके करियर, आपके सपनों और आपके फैसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। रिसर्च इनसाइट। कौन ज्यादा सफल होता है? एंजेला ने हजारों स्टूडेंट्स, एथलीट्स और प्रोफेशनल्स पर रिसर्च की। नतीजा चौंकाने वाला था।
जो लोग मेहनत में लगातार लगे रहे वे टैलेंट वाले लोगों से ज्यादा आगे निकले। टैलेंट मदद करता है, लेकिन बिना ग्रिट के टैलेंट फेल हो जाता है। इमेजिन कीजिए, एक छात्र जिसकी आईक्यू बहुत हाई है, लेकिन वो जल्दी गिव अप कर देता है। दूसरी तरफ एक छात्र जिसकी आईक्यू नॉर्मल है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता रहता है। 5-10 साल बाद कौन आगे होगा? रिसर्च कहती है दूसरा, आईक्यू नहीं, ग्रिट लंबी दूरी की जीत तय करता है। एग्जाम्पल, म्यूजिक एकेडमी स्टडी। एक बड़ी म्यूजिकल एकेडमी में कई स्टूडेंट्स पर स्टडी की गई। मिलने वाली फाइंडिंग्स, सबसे सक्सेसफुल म्यूजिशियंस वो निकले जो रोज 3-4 घंटे अभ्यास करते थे, चाहे वो निचले स्तर से शुरू हुए हों। उच्च आईक्यू या जन्मजात संगीत प्रतिभा, विन करने का कोई गारंटी नहीं थी। स्ट्रगल करने वाले, पेशेंट रहने वाले म्यूजिशियंस लॉन्ग रन में सबसे स्किल बने। एंजेला बताती है, टैलेंट कैन मेक यू इंटरेस्टिंग फॉर मोमेंट, बट एफर्ट मेक्स यू सक्सेसफुल फॉर लाइफ टाइम। द रनर स्टोरी, क्विक स्टार्ट वर्सेस लॉन्ग गेम। एंजेला एक रनर का एग्जाम्पल देती है। ट्रैक फील्ड में 2 लड़के थे। पहला, बहुत तेज, एथलेटिक, नेचुरली गिफ्टेड, सब उसे फ्यूचर चैंपियन कहते थे। लेकिन कुछ साल बाद वो टीम ही छोड़कर चला गया। दूसरा, एवरेज स्पीड, बॉडी भी खास नहीं, लेकिन उसने पूरा जोर कंसिस्टेंसी पर लगाया। हर दिन प्रैक्टिस, हर दिन डिसिप्लिन। कुछ सालों बाद दूसरा लड़का नेशनल लेवल का रनर बन गया, क्योंकि टैलेंट ने शुरुआत कराई, मेहनत ने इतिहास लिखा। कंक्लूजन, चैप्टर 2 का सार। एंजेला हमें एक अहम पहचान देती है। दुनिया टैलेंट की दीवानी है, लेकिन असली चैंपियन ग्रिट वाले लोग बनते हैं। हम टैलेंट देखकर प्रभावित हो जाते हैं, पर वो मेहनत, स्ट्रगल और डिसिप्लिन नहीं देखते जो जीत बनाती है। शुरुआती तेज लोग हमेशा जीतते नहीं। धीमी शुरुआत प्लस लगातार मेहनत, लॉन्ग टर्म सक्सेस। चैप्टर 2 की सबसे बड़ी सीख, की लेसन। टैलेंट आपका अटेंशन जीत सकता है, लेकिन ग्रिट ही आपकी डेस्टिनी बदलता है। दुनिया टैलेंट की तरफ खींचती है, पर असली फर्क केवल लगातार मेहनत लाती है। चैप्टर 3, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। मेहनत 2 बार गिनी जाती है। दोस्तों, अब तक एंजेला डकवर्थ ने हमें बताया कि टैलेंट को हम जितना बड़ा मानते हैं, असल में वो उतना निर्णायक नहीं होता। लेकिन इस अध्याय में वो हमें एक ऐसा फॉर्मूला बताती है जो इस किताब का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत बन गया। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, यानी मेहनत 2 बार ताकत देती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये जीवन बदल देने वाली विज्ञान आधारित सच्चाई है। द सिंपल फॉर्मूला दैट चेंजेस एवरीथिंग। एंजेला एक छोटा सा सूत्र देती है, लेकिन इसका असर विशाल है। पहला सूत्र, टैलेंट एफर्ट स्किल। मतलब, अगर आपके पास थोड़ी भी क्षमता, टैलेंट, और आप उसमें मेहनत डालते हैं, तो आप स्किल विकसित कर लेते हैं। अब स्किल आ गई, लेकिन स्किल अकेले अचीवमेंट नहीं देती। अब आता है दूसरा सूत्र, स्किल एफर्ट अचीवमेंट। मतलब, आपका स्किल प्लस आपकी फिर से की गई मेहनत आपको उपलब्धि दिलाती है। अब ध्यान दीजिए, दोनों इक्वेशंस में एफर्ट है, पहले भी और दूसरे में भी। यानी टैलेंट सिर्फ एक बार गिना जाता है, लेकिन मेहनत 2 बार। इसीलिए एंजेला कहती है, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस डॉट। टैलेंट सिर्फ शुरुआत है। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि टैलेंट आपकी शुरुआत तय करता है, लेकिन एफर्ट आपका अंत। आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बिना आप महान नहीं बन सकते। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन बिना लगातार पढ़ाई किए टॉपर नहीं बनते। आप एक तेज रनर हो सकते हैं, लेकिन हर रोज स्टैमिना बिल्ड किए बिना मैराथन चैंपियन नहीं बनते। मेहनत ही स्किल को अचीवमेंट में बदलती है। एग्जाम्पल, अ यंग राइटर। एंजेला एक यंग राइटर की कहानी बताती है। वो बहुत इंटेलिजेंट था, क्रिएटिव भी था,
लेकिन कई साल बीत गए, उसने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लिखता ही नहीं था। वो सोचता बहुत था, पर करता नहीं था। टैलेंट था, लेकिन एफर्ट नहीं। उधर एक दूसरा राइटर था, एवरेज टैलेंट, सिंपल वोकैब्युलरी, नॉर्मल इमेजिनेशन। लेकिन एक रूल था, हर दिन लिखना। धीरे धीरे उसका स्किल शार्पन हुआ, उसकी राइटिंग बेहतर होती गई, और कुछ साल बाद वही एवरेज टैलेंट वाला राइटर बेस्ट सेलर ऑथर बन गया। क्यों? क्योंकि एफर्ट ने टैलेंट को पीछे छोड़ दिया। एग्जाम्पल, द जूडो गर्ल। एंजेला एक टीनेज गर्ल की स्टोरी भी बताती है, जो जूडो की प्रैक्टिस करती थी। शुरुआत में वो एवरेज थी, उसकी बॉडी भी एथलेटिक नहीं थी, और उसकी स्पीड भी कम थी, लेकिन उसके अंदर ग्रिट थी। उसने तय किया, हर दिन प्रैक्टिस करना है, चाहे थकान हो, चाहे स्कूल का प्रेशर हो, चाहे दोस्त क्या कहें। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस ने स्किल बनाया, और फिर उसी स्किल को डेली एफर्ट ने अचीवमेंट में बदला। कुछ साल बाद वो नेशनल लेवल पर मेडल जीतने लगी। टैलेंट एवरेज, एफर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और यही है ग्रिट। क्यों एफर्ट ज्यादा असरदार है? एंजेला बताती हैं कि एफर्ट पावरफुल इसलिए है क्योंकि एक, एफर्ट स्किल बनाता है। कोई भी स्किल जन्म से नहीं आती, प्रैक्टिस स्किल को शेप देती है। 2, एफर्ट अचीवमेंट लाता है। स्किल को रिजल्ट देने के लिए फिर से मेहनत चाहिए, नहीं तो स्किल सिर्फ टैलेंट का शैडो बनकर रह जाएगी। इसलिए एफर्ट 2, मास्टरी। म्यूजिशियंस का उदाहरण, हर महान म्यूजिशियन, चाहे वो मोजार्ट हो या बीथोवन, उनकी महानता का राज टैलेंट नहीं था, बल्कि हजारों घंटों की प्रैक्टिस थी। एंजेला कहती है, द बेस्ट परफॉर्मर्स आरंट द मोस्ट टैलेंटेड, बट द वंस हु प्रैक्टिस द मोस्ट। एफर्ट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है टैलेंट वाली दुनिया में। मेहनत आपको यूनिक बनाती है। टैलेंट एक गिफ्ट है, लेकिन एफर्ट एक चॉइस है, और ये चॉइस हर दिन, हर सुबह, हर स्ट्रगल के बाद आपके फ्यूचर को बदलती है। चैप्टर 3 का निष्कर्ष। इस अध्याय में एंजेला एक मैसेज दे रही है, जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। टैलेंट से फर्क पड़ता है, लेकिन एफर्ट उससे दुगुना असर डालता है। स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से बनता है, अचीवमेंट स्किल को फिर से प्रैक्टिस करने से मिलती है। इसलिए टैलेंट आपको 10% आगे ले जाता है, पर मेहनत आपको 100% आगे ले जा सकती है। चैप्टर 3 की सबसे बड़ी सीख की लेसन। मेहनत आपकी स्किल को जन्म देती है, और फिर वही मेहनत आपकी स्किल को सफलता में बदल देती है। इसलिए प्रयास 2 बार जीतता है, पहले स्किल में, फिर रिजल्ट में। चैप्टर 4 का ग्रिट ग्रोज। ग्रिट कैसे बढ़ती है? दोस्तों, इस अध्याय में एंजेला डकवर्थ हमें एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई बताती है कि ग्रिट जन्म से नहीं आती। ग्रिट सीखी जा सकती है, ग्रिट बढ़ाई जा सकती है, और कोई भी इंसान किसी भी उम्र में ग्रिटी बन सकता है। ये अध्याय उम्मीद से भरा हुआ है, क्योंकि ये हमें बताता है कि अगर आज हम कमजोर महसूस करते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं, या कंसिस्टेंसी नहीं आती, तो भी हमारा फ्यूचर तय नहीं हुआ है। हम बदल सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हम ग्रिट को मजबूत कर सकते हैं। ग्रिट कोई फिक्स्ड क्वालिटी नहीं है। एंजेला कहती है, हम अक्सर अपने बारे में सोचते हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं संघर्ष झेल नहीं पाता, मैं जल्दी गिव अप कर देता हूं, मैं बॉर्न टैलेंटेड नहीं हूं। लेकिन ये सभी बातें स्थायी नहीं हैं। ग्रिट एक प्लांट की तरह है, जिसे जितना पानी दोगे, जितना नर्चर करोगे, जितना धैर्य दोगे, वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग बदलता है। एंजेला एक्सप्लेन करती है कि हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक ऑर्गन है, जो समय के साथ शेप्स बदलता है, स्ट्रेंथ बनाता है, और नए पैटर्न्स डेवलप करता है। इसका मतलब, आप आज कमजोर हो सकते हैं,
लेकिन कल वही सबसे मजबूत मसल बन सकता है अगर आप उसे लगातार ट्रेन करें। यही रीजन है कि ग्रिट प्रैक्टिस से डेवलप होती है। ग्रिट को ग्रो करने के मुख्य तत्व। एंजेला इस अध्याय में ग्रिट बढ़ाने के 4 पिलर्स बताती है। एक, इंटरेस्ट, रुचि का डेवलप होना। ग्रिट की शुरुआत जुनून से होती है और जुनून रातों रात पैदा नहीं होता। एंजेला कहती है, पैशन इमर्जेस आफ्टर ट्राइंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड स्टेइंग क्यूरियस। यानी आपको इंटरेस्ट खोजने के लिए डिफरेंट चीजें आजमानी होंगी। धीरे धीरे आपकी रुचि गहरी होती जाएगी। 2, प्रैक्टिस, जिद्दी प्रैक्टिस। ग्रिट तभी ग्रो होती है जब आप उसी काम की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो बोरिंग लगे, चाहे मुश्किल लगे, लेकिन आप रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। यहां डेलिब्रेट प्रैक्टिस आता है। फोकस्ड, अनकंफर्टेबल प्रैक्टिस। जैसे वायलिन प्लेयर रोज घंटों एक ही नोट प्रैक्टिस करता है। बास्केटबॉल प्लेयर एक ही शॉट 1000 बार करता है। स्टूडेंट बार बार टफ क्वेश्चन सॉल्व करता है। प्रैक्टिस आपकी ग्रिट का ऑक्सीजन है। 3, पर्पस, जीवन से जुड़ा उद्देश्य। एंजेला कहती है, सच्ची ग्रिट तभी ग्रो होती है जब आपका काम सिर्फ आपके लिए न हो, बल्कि दूसरों पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डाले। जब किसी काम को करने का कारण व्यक्तिगत लाभ से आगे जाकर मीनिंगफुल बन जाता है, तो ग्रिट बहुत तेजी से बढ़ती है। पर्पस ग्रिट को अग्नि की तरह जलाता है। 4, होप, उम्मीद और दृढ़ विश्वास। ग्रिट का आखिरी हिस्सा है उम्मीद। वो उम्मीद की मैं कर सकता हूं। वो रिश्ता जो मुश्किलों में भी टूटता नहीं। वो विश्वास की मेरी कोशिशें मायने रखती हैं, मेरी असफलताएं अंत नहीं हैं। होप आपको गिरने पर उठाती है। होप ग्रिट को जीवित रखती है। ग्रिट ग्रोस थ्रू स्ट्रगल, नॉट कंफर्ट। एंजेला बताती है कि ग्रिट आसान रास्तों पर नहीं बढ़ती। ग्रिट वहीं बढ़ती है जहां मुश्किलें हों, जहां आपको स्ट्रेच होना पड़े, जहां आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़े। जब आप डिस्कंफर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका स्किल ही नहीं, आपकी ग्रिट भी डेवलप होती है। एग्जाम्पल, द गर्ल हु फेल्ड अगेन एंड अगेन। एंजेला एक लड़की की कहानी साझा करती है जो मैथ में बहुत कमजोर थी। टेस्ट्स में फेल होती, टीचर्स उसे वीक समझते, उसके पेरेंट्स भी उम्मीद छोड़ने लगे। लेकिन उस लड़की ने एक सच स्वीकार किया, मैं आज कमजोर हूं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। उसने हर दिन सिर्फ 1 घंटे प्रैक्टिस शुरू की। पहले दिन मुश्किल लगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा कम, फिर तीसरे दिन कुछ समझ आया। कुछ महीनों बाद वही लड़की क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट बन गई। क्यों? क्योंकि उसने ग्रिट को ग्रो होने दिया, गिरकर उठने की आदत विकसित की। सेल्फ बिलीफ मल्टीप्लाइज ग्रिट। एंजेला कहती है, कॉन्फिडेंस ग्रिट को तेजी से बढ़ाता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजता है। यह भरोसा एक फ्लेम की तरह है जो आपके अंदर हर दिन ग्रो होती है। द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ द चैप्टर, ग्रिट स्टैटिक नहीं है। ग्रिट आपकी पर्सनालिटी का हार्ड कोडेड हिस्सा नहीं है। ग्रिट एक मसल है और मसल प्रैक्टिस से ग्रो होता है। आप जितना एफर्ट डालते हैं, जितना सीखते हैं, जितना गिरकर उठते हैं, उतना ग्रिटी बनते जाते हैं। चैप्टर 4 की सबसे बड़ी सीख की लेसन, ग्रिट किसी को विरासत में नहीं मिलती। ग्रिट प्रैक्टिस, पर्पस, इंटरेस्ट और होप से बढ़ती है। आप आज जहां भी खड़े हैं, वहीं से ग्रिटी बनने की शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी उम्र में, किसी भी स्तर से ग्रिट ग्रो की जा सकती है। चैप्टर 5, पैशन, जुनून। परिचय। जुनून आखिर होता क्या है? जब हम किसी से पूछते हैं, तुम्हारा पैशन क्या है, तो ज्यादातर लोग सोच में पड़ जाते हैं। कुछ को लगता है कि उनका पैशन उन्हें जन्म से पता होना चाहिए। कुछ मानते हैं कि पैशन मतलब एक ही काम जिसे आप रोज दुनिया से भागकर करने बैठ जाओ।
लेकिन एंजेला डकवर्थ कहती है, जुनून एक दिन में पैदा नहीं होता। जुनून समय के साथ, अनुभवों के साथ और लगातार कोशिशों के साथ विकसित होता है। ये किसी बिजली की तरह अचानक नहीं गिरता। ये एक पौधे की तरह धीरे धीरे बढ़ता है। असली जुनून लंबी अवधि का प्यार प्लस स्थिरता। एंजेला के अनुसार पैशन के दो हिस्से होते हैं। एक, लंबी अवधि का गहरा प्यार, डीप इंटरेस्ट। दो, उस प्यार में स्थिरता, कंसिस्टेंसी। दुनिया में कई लोग किसी चीज में कुछ दिनों के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। नया बिजनेस आइडिया, नया स्किल, नया स्पोर्ट। लेकिन कुछ महीने बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन जिन लोगों में ग्रिट होती है, उनका पैशन स्थिर रहता है। वो सालों तक उसी काम में लगे रहते हैं। उनका एक्साइटमेंट समय के साथ और मजबूत होता जाता है। एंजेला कहती है, पैशन इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। यानी जो काम आप रोज कर सकते हैं, सालों तक कर सकते हैं, वही आपका असली पैशन है। लोग गलतफहमी में रहते हैं। उन्हें लगता है पैशन एक ही चीज है। एंजेला बताती है कि लोग अक्सर सोचते हैं, मुझे एक ही पैशन खोजना है। लेकिन सच ये है कि इंसान का पैशन समय के साथ बदलता, बढ़ता और इवॉल्व होता है। 15 की उम्र में आपका पैशन सीखना हो सकता है। 20 की उम्र में करियर बनाना, 30 की उम्र में एक बड़ा लक्ष्य, 40 की उम्र में मेंटरिंग या टीचिंग। जुनून स्थिर रहता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बदलती रहती है। इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस, होप। जुनून की यात्रा। एंजेला डकवर्थ बताती है कि जुनून एक 4 स्टेप प्रक्रिया से बनता है। एक, इंटरेस्ट, रुचि से शुरुआत होती है। किसी चीज में पहली बार रुचि तब पैदा होती है जब हम उसे करके एंजॉय करते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा करने से रुचि गहराती जाती है। जुनून का बीज यही बोया जाता है। 2, प्रैक्टिस, लगातार सुधार की इच्छा। रुचि के बाद आता है सुधार। जब हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तभी स्किल बनता है। प्रैक्टिस से पैशन मजबूत होता है। प्रैक्टिस से ही पैशन टिकता है। 3, पर्पस, जब आपका पैशन आपकी पहचान बन जाता है। एक दिन आता है जब आपको लगता है, मैं यह काम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, ये मेरा काम है, ये मेरी पहचान है। यही स्टेज पैशन की असली डेप्थ है। 4, होप, कठिन दिनों में भी लगे रहना। हर पैशन वाले इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जुनून तभी कायम रहता है जब हम मुश्किल दिनों में भी खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं उठूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। होप ही पैशन को टूटने नहीं देती। जुनून कैसे ढूंढा जाए? एंजेला डकवर्थ के मुताबिक 3 तरीके। 1, खुद को विविध चीजों से परिचित कराएं। आपको पता ही नहीं कि आपका पैशन क्या है जब तक आप नई चीजें नहीं आजमाते। रीडिंग, वर्कशॉप्स, इंटर्नशिप्स, हॉबीज, सब आपकी रुचि जगाते हैं। 2, जिस चीज में मजा आए उसे दोहराते रहें। इंटरेस्ट तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब आप उसे बार बार करते हैं। दोहरेपन में ही पैशन का जन्म होता है। 3, जिज्ञासा बनाए रखें। किसी भी विषय के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही पैशन बढ़ता है। जिज्ञासा पैशन की फ्यूल है। पैशन वर्सेस ऑब्सेशन। एंजेला कहती है, जुनून और जुनूनीपन, ऑब्सेशन में फर्क है। पैशन आपको बनाता है, ऑब्सेशन आपको तोड़ता है। पैशन में शांति होती है, ऑब्सेशन में चिंता। पैशन में विकास होता है, ऑब्सेशन में सिर्फ हार जीत। इसलिए संतुलित पैशन ही ग्रिड बनाता है। लंबे समय तक पैशन बनाए रखने का राज, एंजॉय द डेली ग्राइंड। ग्रिट वाले लोग सिर्फ फाइनल रिजल्ट के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, वे प्रोसेस से प्यार करते हैं। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स उन्हें खुशी देते हैं। प्रैक्टिस उनका दोस्त है, बोझ नहीं। यही कारण है कि वे सालों तक सैम काम करते रहते हैं, बिना बोर्ड हुए, बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए। चैप्टर 5 की सीख। 1, जुनून जन्मजात नहीं होता, धीरे धीरे बनता है। 2, पैशन की असली पहचान कंसिस्टेंसी है, इंटेंसिटी नहीं। 3, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस, होप।
यही पैशन की यात्रा है। 4 जुनून समय के साथ इवॉल्व होता है, बदलना नॉर्मल है। 5 प्रोसेस से प्यार करना ही लंबे समय का पैशन है। 6 बैलेंस्ड पैशन ग्रिड की सबसे मजबूत नींव। चैप्टर 6 प्रैक्टिस। परिचय सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, सही प्रैक्टिस। एंजेला डकवर्थ कहती है कि दुनिया में 2 तरह के लोग प्रैक्टिस करते हैं। 1 नॉर्मल प्रैक्टिस करने वाले, 2 डेलिब्रेट प्रैक्टिस करने वाले। नॉर्मल प्रैक्टिस का रिजल्ट थोड़ा सुधार, डेलिब्रेट प्रैक्टिस का रिजल्ट असाधारण सुधार। ये चैप्टर हमें बताता है कि ग्रिटी लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं और कैसे वे वर्षों तक अपने स्किल को वर्ल्ड क्लास बनाते जाते हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या है? सामान्य प्रैक्टिस में हम वही चीज बार बार दोहराते हैं जो हमें पहले से आती है, लेकिन डेलिब्रेट प्रैक्टिस में हम अपनी स्किल के सबसे कठिन हिस्से पर काम करते हैं, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, मिस्टेक्स को पकड़ते हैं और हर सेशन में मेजरेबल प्रोग्रेस देखते हैं। एंजेला बताती है कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि यह आपको आपकी कमजोरी से सामना करवाता है। यही वह प्रैक्टिस है जो सक्सेसफुल लोगों को एवरेज लोगों से अलग करती है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के 4 नियम। 1 स्पेसिफिक गोल को हर प्रैक्टिस का साफ लक्ष्य। ग्रिट वाले लोग कहते हैं, आज मुझे एग्जैक्टली क्या इंप्रूव करना है। उदाहरण, आज रनिंग में सिर्फ स्पीड इंप्रूव करूंगा, आज वायलिन में सिर्फ टोन कंट्रोल, आज बिजनेस पिच में सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट। उनकी प्रैक्टिस गोल ओरिएंटेड होती है, रैंडम नहीं। 2 फुल फोकस, पूरी तरह डूबकर प्रैक्टिस करना। डेलिब्रेट प्रैक्टिस में डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं होती, न मोबाइल, न लगातार ब्रेक्स, न ही मल्टीटास्किंग। ये 30-60 मिनट के छोटे रेजर शार्प प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जहां इंसान पूरी तरह अपने स्किल में खो जाता है। एंजेला इसे बुलाती है डीप प्रैक्टिस। 3 इमीडिएट फीडबैक, तुरंत सुधार। ग्रिट वाले लोग किसी से फीडबैक लेने में शर्म नहीं करते। कोचेस, मेंटोर्स, टीचर्स, टीम, जो भी फ्लॉज बता सके वे सब वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि फीडबैक तेज इंप्रूवमेंट। 4 रिपीट विद रिफाइनमेंट, सुधार के साथ दोहराना। प्रैक्टिस में सिर्फ रेपिटेशन नहीं, रिफाइनमेंट होना चाहिए। हर बार थोड़ा बेहतर, थोड़ा साफ, थोड़ा मजबूत। यही क्रम दिनों, महीनों और सालों तक चलता है और एक दिन यह पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। क्यों डेलिब्रेट प्रैक्टिस इतनी मुश्किल होती है? क्योंकि यह आसान नहीं है, यह बोरिंग भी है, यह एग्जॉस्टिंग भी है, यह आपको आपकी लिमिट्स तक ले जाती है। इसीलिए दुनिया में बहुत कम लोग इसे अपनाते हैं। लेकिन एंजेला डकवर्थ कहती है, डिस्कम्फर्ट ही इंप्रूवमेंट की जगह है। जो लोग परेशानी से न घबराकर हर दिन थोड़ी देर अनकंफर्टेबल काम करते हैं, वे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। ग्रिट लॉन्ग टर्म डेलिब्रेट प्रैक्टिस। ग्रिट वाले लोग सिर्फ कुछ हफ्तों तक डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं करते, वे इसे सालों तक करते हैं। उनका माइंडसेट यह होता है, मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। छोटा इंप्रूवमेंट, लंबे समय, बड़ी सफलता। टॉप परफॉर्मर्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं? एंजेला ने संगीतकारों, खिलाड़ियों, टॉप सीईओएस, सैनिकों और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स को गहराई से स्टडी किया। नतीजा, सबका एक पैटर्न था। वे लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं, वे रोज शॉर्ट प्रैक्टिस गोल्स बनाते हैं, वे अपनी सबसे कमजोर स्किल पर काम करते हैं, वे बॉर्डम को अपना दोस्त बना लेते हैं। एंजेला कहती है, वर्ल्ड क्लास बनने का राज टैलेंट नहीं, बल्कि सालों तक की गई डेलिब्रेट प्रैक्टिस है। पैशन प्लस प्रैक्टिस, एक्सप्लोसिव ग्रोथ। चैप्टर 5 में आपने जाना कि जुनून कैसे बनता है, लेकिन सिर्फ पैशन काफी नहीं है। पैशन ऊर्जा देता है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस स्किल देती है। जब दोनों साथ आते हैं, तब इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस कैसे शुरू करें? एक्शन प्लान। 1 हर स्किल का सबसे कठिन हिस्सा पहचानें, वही आपकी असली प्रैक्टिस है। 2 रोज 30 से 60 मिनट डीप प्रैक्टिस करें।
कम समय में ज्यादा इंप्रूवमेंट। 3 फीडबैक लें। इंप्रूव होने का सबसे तेज तरीका। 4 हर सेशन रिकॉर्ड करें या ट्रैक रखें। प्रोग्रेस दिखने लगे तो मोटिवेशन आती है। चैप्टर 6 की सीख। 1 नॉर्मल प्रैक्टिस एवरेज बनाती है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 2 डेलिब्रेट प्रैक्टिस अनकंफर्टेबल होती है, यही इसकी ताकत है। 3 स्पेसिफिक गोल प्लस फुल फोकस प्लस फीडबैक प्लस रिपीट तेज इंप्रूवमेंट। 4 ग्रिट वाले लोग सालों तक डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं। 5 पैशन डेलिब्रेट प्रैक्टिस मास्टरी। चैप्टर 7 ओ पर्पस जीवन का उद्देश्य। परिचय। पर्पस वही है जो आपको रोज उठाता है। एंजेला डकवर्थ कहती है, पैशन बताता है कि आपको क्या पसंद है, प्रैक्टिस बताती है कि आपको क्या सीखना है, लेकिन पर्पस बताता है कि आप ये सब किस लिए कर रहे हैं। पर्पस वह क्यों जो आपको मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ाता है। पर्पस वह फ्यूल है जो आपके पैशन को लंबे समय तक जलाए रखता है। ग्रिट में पर्पस की भूमिका। एंजेला के अनुसार ग्रिट वाले लोग 3 बड़ी चीजों को जोड़ते हैं। 1 इंटरेस्ट रुचि, 2 डेलिब्रेट प्रैक्टिस कौशल वृद्धि, 3 पर्पस पर काम में मीनिंग। जब कोई इंसान वो कर रहा होता है जो उसके दिल को भी छूता है और दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाता है, तभी वो सबसे ज्यादा ड्रिवन होता है। पर्पस सेल्फ प्लस अदर्स। एंजेला कहती है, असली पर्पस वो है जिसमें आपका खुद का विकास भी हो और दूसरों का भला भी। सिर्फ मेरी सफलता पर्पस नहीं है। पर्पस तब पैदा होता है जब हम कहते हैं, मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि किसी की मदद हो सके, मैं अपनी स्किल से दुनिया में कुछ बेहतर जोड़ना चाहता हूं, मेरा काम किसी की जिंदगी आसान कर सकता है। यानी पर्पस पैशन को दूसरों की सेवा से जोड़ना। पर्पस कैसे बनता है? एंजेला डकवर्थ के 3 चरण। 1 अ सेंस ऑफ मीनिंग, अपने काम में अर्थ खोजे। ये अचानक नहीं होता, धीरे धीरे काम करते करते, छोटी छोटी जीतें देखते देखते और दूसरों पर अपने असर को समझते समझते मीनिंग मजबूत होता है। 2 अ सेंस ऑफ कनेक्शन, आपका काम किसकी मदद करता है? ग्रिट वाले लोग सोचते हैं, मेरे काम से कौन लाभ उठा रहा है, मैं किसके लिए वैल्यू पैदा कर रहा हूं। जब उन्हें ये कनेक्शन मिल जाता है, उनका मोटिवेशन 10 गुना बढ़ जाता है। 3 सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, समाज के लिए क्या योगदान है, ये जानना कि आपका काम बड़ा असर डाल सकता है, इंसान को पर्पस ड्रिवन बना देता है। एंजेला बताती है कि दुनिया के सबसे कमिटेड लोग अपने काम को सेवा मानते हैं, सिर्फ नौकरी नहीं। पर्पस और हैप्पीनेस का रिश्ता। रिसर्च दिखाती है, जिन लोगों को अपने काम में पर्पस मिलता है, उनकी लाइफ सैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पर्पस वाले लोग चुनौतियों को ग्रोथ का मौका मानते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं, अपने काम में मीनिंग ढूंढते हैं, कठिनाइयों से टूटते नहीं और मजबूत हो जाते हैं। पर्पस खोजने के 3 आसान तरीके। एक्शन प्लान। 1 आस्क, मैं जो कर रहा हूं वो किसके लिए लाभदायक है? अगर जवाब मिलता है तो आप पर्पस की राह पर हैं, अगर नहीं तो कुछ बदलाव की जरूरत है। 2 अपनी रुचि को दूसरों की जरूरत से जोड़े। अगर आपको टीचिंग पसंद है, बच्चों को एम्पावर करें। अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है, लोगों के जीवन को आसान बनाएं। अगर आपको राइटिंग पसंद है, लोगों को क्लैरिटी दें। अगर आपको फिटनेस पसंद है, लोगों को हेल्दी बनाएं। इंटरेस्ट को सर्विस से जोड़ना ही पर्पस है। 3 मेंटोर्स और रोल मॉडल्स खोजें। पर्पस खुद ब खुद नहीं आता, कई बार हम उन लोगों से सीखते हैं जो हमसे पहले पर्पस वाले रास्तों पर चल चुके हैं। मेंटोर्स डायरेक्शन देते हैं और डायरेक्शन से पर्पस मजबूत होता है। पर्पस और ग्रिट दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जैसे ही आपका काम मीनिंगफुल लगता है, आपका पैशन लंबे समय तक टिकता है, और जैसे ही आपका पैशन बढ़ता है, पर्पस और गहरा हो जाता है। ये साइकिल हर दिन मजबूत होती जाती है। एंजेला डकवर्थ कहती है,
When you have a purpose, you are not working for yourself only. You are working for something bigger. चैप्टर 7 की सीख। 1. पर्पस क्यों बताता है, जो ग्रिट को फ्यूल देता है। 2. सच्चा पर्पस सेल्फ प्लस अदर्स का मेल है। 3. काम में मीनिंग, कनेक्शन और कंट्रीब्यूशन से पर्पस बनता है। 4. पर्पस वाले लोग चैलेंजेस को आसानी से झेलते हैं, गलतियों से सीखते हैं और लॉन्ग टर्म टिकते हैं। 5. ग्रिट वाले लोग अपने पैशन को दूसरों की भलाई से जोड़ते हैं। चैप्टर 8 होप, उम्मीद और मानसिक ताकत। परिचय। होप सिर्फ एक भावना नहीं, एक रणनीति है। एंजेला डकवर्थ कहती है, जब हम होप शब्द सुनते हैं तो लगता है जैसे ये कोई भावुक या नाजुक चीज है, लेकिन असली होप ग्रिटी लोगों में जिस तरह होती है वो बेहद मजबूत होती है। होप ग्रोथ माइंडसेट प्लस परसेवरेंस प्लस सेल्फ बिलीफ। ये सिर्फ सब ठीक हो जाएगा वाला पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये वो माइंडसेट है जो कहता है गलतियां होंगी लेकिन मैं सीखूंगा, मुश्किलें आएंगी लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ग्रिट का चौथा और सबसे बड़ा स्तंभ होप। ग्रिट के 4 स्तंभ हैं। 1. इंटरेस्ट, 2. डेलिब्रेट प्रैक्टिस, 3. पर्पस, 4. होप, सबसे कठिन समय में काम आने वाला। एंजेला कहती है कि इंटरेस्ट आपको शुरू करता है, प्रैक्टिस आपको मजबूत बनाती है, पर्पस आपको दिशा देता है, लेकिन होप आपको कायम रखती है। ग्रिट वाले लोग क्यों नहीं टूटते? साइकोलॉजिकल रीजन। क्योंकि ग्रिटी लोग बिलीव करते हैं मैं बदल सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं और मैं सीख सकता हूं। यह विश्वास ही होप है। ये सोच ही उन्हें मुश्किलों में भी खड़ा रखती है। जिन लोगों में होप नहीं होती वे एक गलती पर हार मान लेते हैं। जिनमें होप होती है वे 100 गलती कर सकते हैं लेकिन उठकर फिर आगे बढ़ते हैं। होप ग्रोथ माइंडसेट। एंजेला डकवर्थ कहती है कि होप का सबसे मजबूत रूप है ग्रोथ माइंडसेट, जिसे साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने पॉपुलर किया। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है मेरी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं सुधार सकता हूं। गलतियां मेरी कमजोरी नहीं, मेरे सीखने का हिस्सा है। इस माइंडसेट वाला इंसान चाहे जहां से भी शुरू करे अंत में बहुत आगे पहुंच जाता है। ग्रिट वाले लोग पेन को कैसे समझते हैं? पेन, फेलियर, रिजेक्शन, सबको ये लोग क्या मानते हैं? इशारा। हां, इशारा कि कुछ नया सीखने का समय आ गया है। वे सोचते हैं ये गलती मुझे बेहतर बनाएगी, ये चैलेंज मुझे टफ करेगा, ये सेटबैक मेरी स्ट्रैटेजी सुधार देगा। इसीलिए ग्रिटी लोग टूटते नहीं, क्योंकि वे हर चोट को इंप्रूवमेंट का मौका मानते हैं। होप और हार्ड वर्क का रिश्ता। एंजेला कहती है ग्रिटी लोग सिर्फ होपफुल नहीं होते, वे मेहनत भी उसी अनुपात में करते हैं। उम्मीद उन्हें बैठने नहीं देती, उम्मीद उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। यह एक्टिव होप होती है, पैसिव नहीं। होप कैसे बढ़ती है? एंजेला के 3 तरीके। 1. सेल्फ टॉक को खुद से सही बातें करना। ग्रिट वाले लोग खुद को डिस्करेज नहीं करते। वे खुद को कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं। अभी नहीं आया लेकिन आएगा। ये बातें दिमाग को ऊर्जा देती हैं। 2. माइक्रो गोल्स, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। होप तब टिकती है जब आपको प्रोग्रेस नजर आती है। इसलिए ग्रिटी लोग अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में बांटते हैं। आज 1% इंप्रूवमेंट, कल फिर 1%, फिर 1%। धीरे धीरे ये छोटी जीतें एक बड़ी जीत का कॉन्फिडेंस देती है। 3 रोल मॉडल्स, ऐसे लोग जिनसे हम सीखते हैं। हम होप उन्हीं से सीखते हैं जो खुद मुश्किलों से उठे हों। एंजेला डकवर्थ ने रिसर्च में पाया कि जिन बच्चों ने टफ बैकग्राउंड वाले रोल मॉडल्स अपनाए उनकी ग्रिट और उम्मीद दोनों बढ़ी। ग्रिट वाले लोग टफ टाइम्स में क्या करते हैं? प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ते हैं, इमोशन को मैनेज करते हैं, हेल्प मांगने में शर्म नहीं करते,
सीखते हैं कि कब रेस्ट करना है और कब पुश करना है। खुद को रिमाइंड करते हैं कि मैं कर सकता हूं। उनके अंदर एक आवाज हमेशा चलती है, मैं हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। होप सिर्फ फ्यूचर नहीं बदलती, आइडेंटिटी भी बदलती है। जब कोई इंसान लगातार कहता है मैं सुधार सकता हूं, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति खुद को एक स्ट्रॉन्ग, ग्रोइंग, पावरफुल इंसान की तरह देखने लगता है। यही आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन उसे जीवन भर ग्रिटी बनाए रखता है। चैप्टर 8 की सीख। 1. होप ग्रिट का इमोशनल इंजन है। 2. होप ग्रोथ माइंडसेट, मैं सुधार सकता हूं। 3. ग्रिट वाले लोग पेन और फेलियर को लर्निंग सिग्नल मानते हैं। 4. सेल्फ टॉक, माइक्रो गोल्स और रोल मॉडल से होप बढ़ती है। 5. होप सिर्फ सोच नहीं, एक्शन बेस्ड माइंडसेट है। चैप्टर 9 होप शुरुआत। उम्मीद क्या है? दोस्तों, जब हम उम्मीद यानी होप का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई भावनात्मक, नाजुक सा शब्द है, जैसे मुश्किल समय में एक हल्की सी रोशनी। लेकिन एंजेला डकवर्थ कहती है, उम्मीद कोई भावुक चीज नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल ताकत है। एक ऐसी सोच जो हमें मुश्किलों में टूटने नहीं देती, बल्कि ये कहती है मैं बदल सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। यानी ग्रिड का तीसरा और सबसे गहरा हिस्सा है होप। वो उम्मीद जो सिर्फ सोचने की नहीं, बल्कि करने की ताकत देती है। उम्मीद का असली मतलब एंजेला के अनुसार, एंजेला बताती है कि लोग अक्सर उम्मीद को गलत समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्मीद का मतलब है सब कुछ अच्छा ही होगा, भगवान कुछ अच्छा कर देंगे, किस्मत बदल जाएगी। लेकिन असली होप ये नहीं है। असली होप है मैं अपनी स्थिति बदल सकता हूं क्योंकि मैं कोशिश करने वाला हूं। उम्मीद का मतलब है एफर्ट बेस्ड बिलीफ, यानी ऐसी सोच जो कहती है मेरी मेहनत मायने रखती है और उससे मैं आगे बढ़ सकता हूं। स्कूल एग्जाम्पल, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स की कहानी। एंजेला एक रिसर्च में जाकर यह बताती है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में कमजोर इसलिए नहीं होते कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन जब उन्हें सिखाया गया कि तुम्हारा दिमाग भी मसल की तरह है, जितना कोशिश करोगे उतना मजबूत होगा, तो अचानक उनके मार्क्स बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार यह महसूस किया मैं सुधार सकता हूं। यानी होप, चेंज इज पॉसिबल थ्रू एफर्ट। ग्रोथ माइंडसेट, होप का वैज्ञानिक रूप। एंजेला इस अध्याय में डॉक्टर कैरोल डवेक की ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी का जिक्र करती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है प्रतिभा फिक्स नहीं है, स्किल्स फिक्स नहीं है, बुद्धि फिक्स नहीं है, हम बदल सकते हैं और सबसे ज्यादा हम सीख सकते हैं। यही होप है, यही ग्रिड को मजबूत बनाती है। अगर आप मानते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं, तो आप रुकेंगे नहीं। ग्रिट में होप की भूमिका क्यों जरूरी है? ग्रिट के 4 हिस्से होते हैं। 1 पैशन, 2 प्रैक्टिस, 3 पर्पस, 4 होप। होप आखिरी नहीं है, बल्कि सबसे गहरा आधार है, क्योंकि मुश्किल वक्त में सिर्फ आपका जुनून या आपका मकसद ही काम नहीं करेगा, बल्कि आपकी अंदरूनी आवाज जो कहती है ये मुश्किल है लेकिन मैं कर सकता हूं। अगर ये आवाज है आप आगे बढ़ेंगे, अगर ये आवाज नहीं है आप हार मान लेंगे। एथलीट्स का सीक्रेट, नेवर आउट ऑफ द फाइट। एंजेला एक फौजी ट्रेनिंग का उदाहरण देती है। सील्स के बीच एक नियम मशहूर है, द पर्सन हु विंस इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट द वन हु रिफ्यूजेस टू क्विट। ये क्विट न करने की शक्ति कहां से आती है? टैलेंट से, मसल से, लक से? नहीं, ये आती है होप से। वो उम्मीद की मैं अभी अच्छा नहीं हूं,
लेकिन मैं बेहतर बन सकता हूं। उम्मीद का सबसे मजबूत रूप, सेल्फ ड्रिवन होप। एंजेला बताती है कि उम्मीद दो तरह की होती है। एक पैसिव होप, कमजोर, कुछ अच्छा होगा। दो एक्टिव होप, मजबूत, कुछ अच्छा होगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। ग्रिट वाले लोग एक्टिव होप रखते हैं। इसका मतलब वो हमेशा परिस्थितियों को बदले जाने योग्य मानते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ फेलियर से उभरने वाले लोग, जिन लोगों ने बड़ी सफलता पाई है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो या एथलीट, उनके पास एक कॉमन चीज है। जब सबको लगा ये हार गया, वो तब भी खुद से कहते रहे, अभी नहीं, अभी और कोशिश बाकी है। यही होप है, यही ग्रिट है, यही जीत की असली कीमत है। इस अध्याय की सीख, चैप्टर 9 होप की सीख, इस अध्याय का गहरा संदेश है। होप, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं। मुश्किलें भविष्य का फैसला नहीं करती, आपकी कोशिश करती है। ग्रोथ माइंडसेट कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, बल्कि साइंटिफिक ट्रूथ है। जो लोग मानते हैं कि मेरी मेहनत मायने रखती है, वही सबसे आगे बढ़ते हैं। होप दिमाग का ईंधन है। जब सब रुक जाए, होप आपको आगे बढ़ाती है। याद रखिए, उम्मीद रखने वाले लोग ही जीत तक पहुंचते हैं, क्योंकि उम्मीद कोशिश को जिंदा रखती है। चैप्टर 10 राइजिंग टू दी चैलेंज। शुरुआत, चुनौती से भागना आसान, लेकिन जीतना। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो चुनौती देखते ही पीछे हट जाते हैं, और दूसरे वो जो चुनौती को देखकर कहते हैं, यही तो मेरी असली परीक्षा है। एंजेला डकवर्थ कहती है कि ग्रिट सिर्फ जुनून और उम्मीद रखने से पूरा नहीं होता। ये तब बनता है जब आप चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। इस अध्याय में वो बताती है कि क्यों कुछ लोग दबाव, संकट और कठिन हालात में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दबाव में और भी चमक जाते हैं। चुनौती वह दर्पण है जो हमें हमारा असली रूप दिखाती है। एक चुनौती हमें 3 बातें साफ साफ दिखा देती है। 1, हम कितने मजबूत हैं। 2, हम कितने प्रतिबद्ध हैं। 3, हम कितनी दूर जाना चाहते हैं। कोई भी चुनौती कभी अचानक बहुत बड़ी नहीं लगती। वो बड़ी तब लगती है जब हम खुद को छोटा मानने लगते हैं। चैलेंज रिस्पॉन्स, लोग मुश्किलों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एंजेला बताती है कि मुश्किल हालात में लोग आमतौर पर 2 तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। 1, हेल्पलेस रिस्पॉन्स, हार मान लेना, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रतिक्रिया डर और सेल्फ डाउट से भरी होती है। 2, ग्रिट रिस्पॉन्स, आगे बढ़ जाना, हाँ मुश्किल है, लेकिन मैं सीख लूंगा, ये चैलेंज मुझे बेहतर बनाएगा, मैं कोशिश करता रहूंगा। यही है राइजिंग टू दी चैलेंज, यानी चुनौती को अपनी प्रगति का ईंधन बना लेना। स्ट्रेस प्लस स्ट्रगल ग्रोथ। एंजेला एक वैज्ञानिक सिद्धांत बताती है, स्ट्रगल इज द पाथ टू मास्टरी। कोई भी महान संगीतकार, खिलाड़ी, लेखक, वैज्ञानिक कभी आसानी से महान नहीं बना। हर किसी ने दर्द, तनाव, असफलता और लगातार ठोकरें झेली हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने इस स्ट्रगल को अपनी ताकत बना लिया। याद रखिए, दबाव हीरे को तोड़ता नहीं, उसे बनाता है। स्कूल एग्जाम्पल, कठोर कोच, सख्त टीचर और ग्रो करने वाले बच्चे। एंजेला एक दिलचस्प रिसर्च बताती है। जिन छात्रों के टीचर उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उनके अंदर इंप्रूवमेंट की क्षमता देखते हैं, वो बच्चे दबाव में टूटते नहीं, बल्कि और सुधारते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको लगता है कि उससे बेहतर की उम्मीद की जा रही है, वो खुद भी अपने अंदर सफलता की छवि बनाने लगता है। एथलीट्स का मंत्र, एम्ब्रेस द सक। एलीट एथलीट्स एक लाइन बहुत बोलते हैं, एम्ब्रेस द सक, यानी कठिनाई को गले लगाओ। थकान, दर्द, असुविधा, ये सब रुकने के संकेत नहीं है,
ये तो आपकी ग्रोथ की कीमत है। एंजेला कहती है कि जो लोग चैलेंज से भागते हैं वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन जो चैलेंज को अपनाते हैं वही पीक परफॉर्मर्स बनते हैं। द हार्ड थिंग रूल, डकवर्थ फैमिली का नियम। एंजेला अपने घर में एक खास नियम बताती है, द हार्ड थिंग रूल। इस नियम के 3 हिस्से हैं। 1, हर परिवार का सदस्य कोई एक मुश्किल चीज चुने। 2, उसे पूरा करे, बीच में छोड़े नहीं। 3, और उसे पूरा करने का निर्णय खुद ले। ये नियम बच्चों को सिखाता है कि मुश्किल से भागना नहीं, उसे पूरा करना है। चैलेंजेस हमें रिसिलिएंट बनाती है। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ दर्द सहना नहीं है। रेजिलियंस का मतलब है दर्द के बीच भी आगे बढ़ना। जिन्हें चैलेंजेस पसंद है वो असफलताओं की आदत डाल लेते हैं और एक समय बाद असफलता उन्हें रोक नहीं पाती। विनर्स वर्सेस क्विटर्स डिफरेंस। एंजेला बताती है कि विनर्स और क्विटर्स में फर्क टैलेंट का नहीं बल्कि चैलेंज को लेकर माइंडसेट का होता है। क्विटर्स मुश्किल आते ही हार मानते हैं, चैलेंज को खतरा मानते हैं। विनर्स मुश्किल आते ही और सतर्क होते हैं, चैलेंज को मौका मानते हैं। यही माइंडसेट ग्रिड का मुख्य हिस्सा है। इस अध्याय की सीख, चुनौती से भागो मत, उसका सामना करो। कठिनाई आपकी क्षमता का दुश्मन नहीं, प्रमाण है। हर स्ट्रगल आपका ब्रेन, स्किल और ग्रिड बढ़ाता है। विनर्स चैलेंज को मौका मानते हैं, क्विटर्स खतरा। स्ट्रेस और प्रेशर आपका नुकसान नहीं करता, आपकी सोच करती है। और सबसे बड़ी सीख, चुनौती जिंदगी की दीवार नहीं है बल्कि वो सीढ़ी है जो आपको ऊंचा ले जाती है। चैप्टर 11, द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट। शुरुआत, ग्रिट कहां बनता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ग्रिट जुनून, मेहनत और उम्मीद का मिश्रण है। लेकिन यह सवाल सबसे बड़ा है, ग्रिट पैदा कहां होती है? क्या ये किताबों में मिलती है? क्या ये किसी प्रेरणादायक भाषण से आती है? या फिर ये खुद ब खुद हमारे अंदर बन जाती है? एंजेला कहती है, ग्रिट का असली मैदान है जिंदगी का खेल का मैदान, यानी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, जहां कठिनाई, असफलता, दबाव और कंपटीशन आपकी असली घिसाई करते हैं। स्पोर्ट्स, ग्रिट का सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड। एंजेला डकवर्थ अपनी रिसर्च में बताती है कि स्पोर्ट्स बच्चों और बड़ों के लिए ग्रिट बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि स्पोर्ट्स सिखाती है हार का सामना, जीत की कीमत, टीम वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सबसे महत्वपूर्ण, हारकर भी अगले दिन मैदान में लौटना। कई छात्र जो स्पोर्ट्स में लगातार कुछ साल टिके रहते हैं, आगे जाकर लाइफ में भी ज्यादा ग्रिटी बने रहते हैं, क्योंकि खेल हमें ये फॉर्मूला सिखाता है, प्रैक्टिस फेलियर, प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट। म्यूजिक, डांस, डिबेट सब ग्रिट बनाते हैं। एंजेला बताती है कि सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि अन्य एक्टिविटीज जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा, डिबेट, कोडिंग, आर्ट, मार्शल आर्ट्स, चेस, ये सब ग्रिट के खेत हैं। यही वो जगहें हैं जहां बच्चे और बड़े लगातार प्रैक्टिस करते हैं, सुधारते हैं और हारते जीतते रहते हैं। किसी भी स्किल में एक्सीलेंस हासिल करने का रहस्य यह है, आप कितने साल एक एक्टिविटी में टिके रहते हैं। ड्यूरेशन ग्रिट, कम उम्र में शुरू होने वाली परिपक्वता की ट्रेनिंग। एंजेला ये भी कहती है कि मदर नेचर ने बच्चों को एक गिफ्ट दिया है, बड़ी गलतियां करने की आजादी। बच्चे खेलते खेलते गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं। ये फिजिकल प्रैक्टिस उन्हें मेंटल ग्रिट भी देती है। यही कारण है कि बचपन में एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। क्यों बहुत लोग बीच में ही एक्टिविटीज छोड़ देते हैं? एंजेला ने पेरेंट्स और बच्चों की हैबिट्स में एक पैटर्न देखा। ज्यादातर बच्चे 1 साल बाद एक्टिविटी बदल देते हैं, फिर 1 साल बाद फिर बदलते हैं। रिजल्ट, स्किल कभी डीप नहीं बनती, कंसिस्टेंसी कभी बन नहीं पाती, और ग्रिट, वो डेवलप होती ही नहीं। इसीलिए एंजेला कहती है,
क्विट करना आसान है, टिकना कठिन। और ग्रिट उसी कठिन जगह पर बनती है। प्लेइंग फील्ड आपको खुद से लड़ना सिखाता है। जब आप किसी प्लेइंग फील्ड में होते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या स्पोर्ट्स, आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से होता है। आपकी कमजोरियों से, आपकी आदतों से, आपकी आलस से, आपकी एक्सक्यूजेस से, आपकी मेंटल बैरियर से। ग्रिट उन्हीं मैदानों में बनती है जहां हर दिन खुद के पुराने वर्जन को हराना पड़ता है। अनुशासन बनाम प्रेरणा। प्लेइंग फील्ड्स एक बहुत बड़ा सच सिखाते हैं। मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको टिकाए रखता है। किसी भी महान खिलाड़ी की ताकत मोटिवेशन नहीं, बल्कि हर दिन प्रैक्टिस करने का अनुशासन है। ग्रिट वही पनपती है जहां इंस्पिरेशन की जगह डेली रूटीन काम करता है। पेरेंट्स की भूमिका, द हार्ड थिंग रूल का विस्तार। एंजेला बताती है कि अगर पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ इजी लाइफ देते हैं तो बच्चे ग्रिटी नहीं बनते। ग्रिट का डेवलपमेंट तभी होता है जब बच्चे चैलेंजेस फेस करें, प्रैक्टिस की आदत हो, क्विट करने की इजाजत ना हो और इंप्रूवमेंट की खुशी मिले। इसलिए प्लेइंग फील्ड सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर्स है। दी पावर ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एंजेला कहती हैं कि ग्रिट का असली टेस्ट है आप कितने वर्षों तक एक कौशल में टिके रहते हैं। ग्रिट वाले लोग आसानी से नई नई चीजें शुरू नहीं करते, बल्कि जो शुरू किया है उसे मास्टर करते हैं। हर साल कंटिन्यू करना ग्रिट को डीप बनाता है। यही स्लो लेकिन पावरफुल प्रोग्रेस है जो बड़े सपनों तक पहुंचाती है। लाइफ अ जायंट प्लेइंग फील्ड। एंजेला अंत में कहती है, जीवन भी एक बड़ा प्लेइंग फील्ड है। यहां हर कदम पर कंपटीशन है, प्रेशर है, अनसर्टेनिटी है और सेटबैक्स है। लेकिन यही फील्ड आपको स्ट्रांग बनाती है। यही जर्नी ग्रिट को मैच्योर बनाती है। इसलिए चुनौतियों के मैदान में उतरिए, क्योंकि ग्रिट वहीं जन्म लेती है। इस अध्याय की सीख। ग्रिट का मैदान रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज है। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डिबेट, आर्ट। लंबी अवधि तक किसी एक्टिविटी में टिकना ग्रिट बनाता है। हार जीत, प्रैक्टिस फेलियर के चक्र से ग्रिट मजबूत होती है। अनुशासन इंस्पिरेशन से बड़ा है। क्विट करने की आदत ग्रिट को नष्ट करती है। लाइफ खुद सबसे बड़ा प्लेइंग फील्ड है और सबसे महत्वपूर्ण कौशल नहीं, कमिटमेंट आपको महान बनाता है। चैप्टर 12, कल्चर ऑफ ग्रिट। शुरुआत। ग्रिट सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत नहीं होती। एंजेला डकवर्थ कहती है, ग्रिट सिर्फ आपके अंदर नहीं बनती, इसे वो माहौल बनाता है जिसमें आप रहते हैं। यानी आप अकेले ग्रिटी नहीं बनते। एक संस्कृति, एक माहौल, एक वातावरण आपकी ग्रिट को जन्म देता है। ग्रिट एक पर्सनल ट्रेट नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव फोर्स है। जब आपके आसपास लोग कोशिश, मेहनत और कमिटमेंट को महत्व देते हैं, तो आप खुद ब खुद ग्रिटी बन जाते हैं। स्कूल, टीम और वर्क प्लेसेस, असली संस्कृति यही बनती है। एंजेला ने बहुत से स्कूलों, टीमों और कंपनियों में रिसर्च की और उन्होंने पाया कि जिन जगहों पर डिसिप्लिन, डेडिकेशन और लॉन्ग टर्म एफर्ट का सम्मान होता है, वहां हर इंसान थोड़ा और ग्रिटी बन जाता है। यानी ग्रिटी जगह ग्रिटी लोगों को पैदा करती है। कल्चर ग्रिट कैसे बनाती है? एंजेला कहती है कि कल्चर 2 तरीकों से काम करता है। एक, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। हमारे यहां लोग आसानी से हार नहीं मानते। हम मेहनत में विश्वास रखते हैं। ये वातावरण एक अनकही मैसेजिंग देता है, काम आसान न भी हो, पर हम पूरा करते हैं। 2, आइडेंटिटी, पहचान। जब आप किसी कल्चर का हिस्सा बनते हैं, तो आप खुद से ये कहते हैं, मैं इनका हिस्सा हूं और ये लोग हार नहीं मानते, तो मैं भी नहीं मानूंगा। कल्चर आपकी आइडेंटिटी बदल देती है और आइडेंटिटी आपके एक्शंस बदल देती है। वेस्ट पॉइंट एकेडमी ग्रिट की सबसे बड़ी फैक्ट्री। एंजेला डकवर्थ ने अमेरिका की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी पर गहरी रिसर्च की। यह दुनिया की सबसे कठोर ट्रेनिंग एकेडमीज में से एक है। वहां पर एक नियम चलता है, हम हार नहीं मानते,
किसी भी कीमत पर। यह वाक्य किसी पोस्टर पर नहीं लिखा होता, ये हवा में होता है, हर कैडेट के अंदर होता है, हर दिन की ट्रेनिंग में होता है। वेस्ट पॉइंट का कल्चर कैडेट्स को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है, क्योंकि वहां का मैसेज क्लियर है, यही हमारी पहचान है, हम ग्रिटी लोग हैं। किप स्कूल्स, नो शॉर्टकट्स का संदेश। एंजेला किप नाम के स्कूल सिस्टम को भी एग्जाम्पल के रूप में बताती है। किप की कल्चर सिर्फ एक बात पर टिकी है, नो शॉर्टकट्स। ये कल्चर बच्चों को सिखाता है कि मेहनत सम्मान की चीज है, असफलता लर्निंग का हिस्सा है, कंसिस्टेंसी ब्रिलियंस से ऊपर है। किप स्कूल्स के बच्चे कई कठिनाइयों के बावजूद अपने फ्यूचर को बदलने में सफलता पाते हैं, क्योंकि कल्चर उन्हें कहता है हम मेहनत से ग्रेटनेस तक पहुंचते हैं। ग्रिट इन कंपनीज, संस्कृति जो एम्प्लॉइज को बदल देती है। एंजेला बताती है कि कंपनियों में भी कल्चर ग्रिट की असली ताकत बनता है। जिन कंपनियों में हाई स्टैंडर्ड्स, क्राफ्ट्समैनशिप, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म गोल्स का सम्मान होता है, वहां कर्मचारी खुद ब खुद ग्रिटी बन जाते हैं। कल्चर एम्प्लॉइज को पुश नहीं करता, कल्चर एम्प्लॉइज को शेप करता है। घर की संस्कृति ग्रिट बनाने की जड़। एंजेला कहती है ग्रिट की सबसे मजबूत संस्कृति घर से शुरू होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को दो तरह की संस्कृतियां दे सकते हैं। सॉफ्ट कल्चर, मुश्किल मत करो, आराम से रहो, गलती मत करो, दर्द मत लो। ग्रिट कल्चर, कोशिश करते रहो, हार सीखने का हिस्सा है, कमिटमेंट पूरी करनी है, प्रैक्टिस परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस घर में ग्रिट को रिस्पेक्ट मिलता है, वहां बच्चे अपने आप स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। कल्चर आपको ऊंचा उठाती है या नीचे गिराती है। एंजेला कहती है आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, अगर आपका कल्चर कमजोर है तो आपकी ग्रिट दम तोड़ देगी, लेकिन अगर कल्चर मजबूत है तो एक एवरेज इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। कल्चर वो अनसीन फोर्स है जो लोगों को या तो उठा लेती है या गिरा देती है। आइडेंटिटी, मैं ऐसा इंसान हूं जो हार नहीं मानता। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, जब कल्चर आपकी आइडेंटिटी बदल देता है तो आप ग्रिटी बन जाते हैं। आप खुद से कहने लगते हैं मैं उन लोगों में से हूं जो मुश्किलों से नहीं डरते, जो लगातार सीखते और बढ़ते हैं, जो अधूरे काम छोड़ते नहीं और जिन्हें परसेवेरेंस पर गर्व होता है। यही ग्रिट की असली पहचान है। चैप्टर 12, कल्चर ऑफ ग्रिट की सीख। ग्रिट सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेट नहीं, एक कल्चरल फोर्स है। स्ट्रॉन्ग कल्चर्स हाई एफर्ट, डिसिप्लिन और रेजिलियंस को बढ़ावा देते हैं। हमारी आइडेंटिटी कल्चर से बनती है, इसलिए अगर कल्चर ग्रिटी है तो इंसान भी ग्रिटी बनता है। घर, स्कूल, टीम और वर्कप्लेस यही ग्रिट की असली प्रयोगशाला है। हम कौन हैं? यह सवाल ग्रिट की जड़ है। जब आप ग्रिटी कल्चर का हिस्सा बनते हैं तो आप उम्मीद से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। सबसे शक्तिशाली बात, ग्रिट सीखी जाती है, लेकिन सबसे जल्दी कल्चर से सीखी जाती है। अध्याय 13, निष्कर्ष। गृह पर्यावरण से उपजती दृढ़ता। इस अंतिम अध्याय में एंजेला डकवर्थ एक बहुत गहरी बात समझाती है कि दृढ़ता सिर्फ हमारे भीतर से पैदा नहीं होती, बल्कि हमारे बाहरी वातावरण यानी परिवार, शिक्षक, मित्र, समाज और संस्कृति सब मिलकर उसे बनाते हैं। एक, दृढ़ता का जन्म बाहरी वातावरण से होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो न तो हार मानने वाला होता है और न ही बहुत धैर्यवान। वह जो बनता है वो उसके चारों ओर के माहौल से सीखता है। उसके माता पिता कैसे संघर्ष करते हैं, उसके शिक्षक किस तरह कठिनाई में उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके मित्र असफलता को कैसे देखते हैं और उसका समाज कठिनाइयों का सम्मान करता है या नहीं। एंजेला कहती है दृढ़ लोग दृढ़ परिवेश से निकलते हैं। 2, माता पिता, शिक्षक और प्रशिक्षक दृढ़ता के निर्माता।
इस अध्याय में बताया गया है कि दृढ़ता 3 चीजों से विकसित होती है। 1. प्रेम प्लस अनुशासन वाला वातावरण, जहां बड़े लोग बच्चों को प्यार भी देते हैं और उनसे ऊंची अपेक्षाएं भी रखते हैं। यही संतुलन बच्चों में मैं कर सकता हूं का भाव जगाता है। 2. नियमित आदतें और दिनचर्या, दैनिक अभ्यास, पढ़ाई का समय, घर की छोटी जिम्मेदारियां, ये सब बच्चों के भीतर धीरे धीरे मजबूत इच्छा शक्ति का निर्माण करते हैं। 3. उद्देश्य से परिचय, जब बच्चों को यह समझाया जाता है कि उनकी मेहनत किसी बड़े मकसद से जुड़ी है, तो वे थकान के बाद भी आगे बढ़ना सीखते हैं। 3. संस्कृति सबसे बड़ी शक्ति, एक व्यक्ति जिस संस्कृति में जीता है वही उसे सिखाती है कि कठिनाई देखकर भागना है या उसका सामना करना है, चाहे वो एक सैन्य अकादमी हो, एक खेल टीम हो, एक उच्च मानकों वाला विद्यालय या एक गंभीर और समर्पित काम करने वाली संस्था। इन सबका एक समान सिद्धांत होता है, हम अधूरा काम नहीं छोड़ते। ऐसे माहौल में रहने वाला हर व्यक्ति कदम दर कदम दृढ़ बन जाता है। 4. पहचान, आइडेंटिटी, दृढ़ता को स्थायी बनाती है। जब हम अपने आप से कहते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं जो अधूरा काम नहीं छोड़ता, मैं मुश्किल हालात में भी टिके रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, तो हमारा व्यवहार भी ठीक वैसा ही बनने लगता है। पहचान, आदतें, निरंतरता, इन्हीं से दृढ़ता स्थायी बनती है। 5. जीवन में दृढ़ता को कैसे विकसित करें। एंजेला कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताती है। 1. प्रेरणादायक लोगों का साथ चुनें, जिन्हें देखकर मन मजबूत हो जाए, ऐसे लोगों से सीखें। 2. ऐसे समूहों का हिस्सा बने जहां अनुशासन, मेहनत और उम्मीदें तीनों को सम्मान मिलता हो। 3. अपने कार्य को उद्देश्य से जोड़े, जब काम बड़ा लगे तो कठिनाइयां छोटी लगती हैं। 4. चुनौतियों का स्वागत करें, कठिन काम ही आत्मविश्वास की असली भट्टी होते हैं। 5. थोड़ी थोड़ी पर रोज मेहनत करें, लगातार, नियमित, प्रतिदिन, यही दृढ़ता की असली जड़ है। 6. बाहरी वातावरण, आंतरिक शक्ति, इस अध्याय का अंतिम सार यह है, पहले वातावरण आपको बदलता है, फिर आप अपने वातावरण को बदलते हो। जब बाहरी दुनिया आपको सहारा देती है तो भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, और जब वो शक्ति पहचान बन जाती है तब आप रुकते नहीं बल्कि दुनिया को बदलने लगते हैं। इस अध्याय की सीख सरल है, दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि ऐसा बीज है जो अच्छे माहौल, अच्छे लोगों और सही संस्कृति में धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। दोस्तों, आपने अभी सुनी ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस की पूरी यात्रा। एक ऐसी किताब जिसने हमें यह समझाया कि सफलता सिर्फ तेज दिमाग या किसी जन्मजात प्रतिभा की देन नहीं होती। सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो थकने के बावजूद चलते रहते हैं, जो गिरने के बाद फिर उठ जाते हैं और जो अपने सपने को 1 दिन, 2 दिन, 1 साल या चाहे जितना भी समय लगे पूरा करके ही मानते हैं। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि जुनून आपके सफर की दिशा है, उद्देश्य आपके दिल की आग है, अभ्यास आपकी असली ताकत है और निरंतरता मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। ग्रिट यानी दृढ़ता वही शक्ति है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है, जो कहती है रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी मंजिल सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज इस पूरे सफर के बाद एक बात दिल में पक्की हो जानी चाहिए, आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं अगर आप लगातार बने रहें। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके अपने चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी को
यहां हम दुनिया की बेहतरीन, जिंदगी बदल देने वाली किताबों को आपके लिए हिंदी में, आपके अपने अंदाज में लेकर आते हैं। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच को नई दिशा देते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई किताब, कोई कहानी या कोई ऐसी पांडुलिपि लिखी है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपकी आवाज बनकर आपकी रचना को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि ऑडियो बुक लाइब्रेरी का मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं, बल्कि हर लेखक का सपना जगाना भी है। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी, अपनी ग्रिट को जीते रहिए। मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ, बस यहीं ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर।